जय हिंद राकेश जी। जय जिनेन्द्र सर, सब कुशल मंगल साहब। आवाज आ रही है सबने? हाँ आदि हेलो। समझ। हाँ, ठीक है। आराध्य के चरणों में वंदन। टीजीएफ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रमेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विराजित चारित्रिक के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। ओके। हाँ, तो पिछली बार जो ले रहे थे हम द्वार, उसका आज ये सबसे बड़ा द्वार है, तो आलोचना द्वार। तो इसमें लास्ट टाइम हमने जो है मन गुप्ती, काय गुप्ती, वचन गुप्ती इत्यादि, उसके बाद फिर हमने जो है अ, अहिंसा में कोई विचार लगा, एक इंद्रिय के प्रति, द्वेंद्रिय के प्रति इत्यादि इत्यादि, उसका किया था। और उसके बाद वचन अर्थात सत्य, सत्य में कुछ विचार लगा हो तो उसका किया था। और अब जो है उसके बाद ऐस्ते अचोरी, तो इसमें कोई लगा है तो उसका अब आगे तो आलोचना उसकी हो रही है। मुनीश्वर आलोयणा इम कीजे, देव गुरु साधर्मिनी चोरी, राज गाता पति यद तो, आज्ञा लोपी कोई कारज की दो, आज्ञा लोपी कोई कारज की दो, तोमिच्छामि दुक्कडम सुदत्तो रामुनीश्वर, आलोयणा इम कीजे। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर तू या हमारे साथ भी हो, राजा हो, उनकी कोई चोरी की हो, आज्ञा का अतिक्रमण किया हो, लोपी अर्थात आज्ञा को का लोप किया हो, लोप करता तो उसको छोड़ दिया हो, जिसको नहीं ध्यान में रखा हो, और ऐसा कोई काम किया हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम है। हाँ, आगे से। घातापति क्या मतलब है? घातापति मतलब गृहपति। गृहपति। हाँ, ओके, हम जैसे। हाँ, हाँ। आज्ञा बिना हर पानी वस्त्रादिक, दियो दियो हुए कोई, आचार्य आचार्य निया आज्ञा विरादी, आचार्य आज्ञा विरादी, तो मिच्छामि दुक्कडम भूयिरा मुनीश्वर, आलोयणा हिम कीजे। आवाज आ रही है सबको? आदि बस बराबर है। कट रही है सर थोड़ी। हाँ, ठीक है। क्या? इसको नहीं वापस, ठीक है, इसको ले सकते हैं वापस। हाँ। हाँ, आज्ञा बिना आहार पानी वस्त्रादिक, लियो दियो हुए कोई,
आचार्यानि आज्ञा विराधी आचार्यानि आज्ञा विराधी तोमिच्छामि दुक्कडम बोईरा मुनीश्वर आलूयणा इमकी। तो आचार्य की आज्ञा वाणी इत्यादि हो गया, और आज्ञा की विरासत की हो तो नहीं ठीक से उसकी पालना की हो। अच्छा, आचार्य की आज्ञा भिक्षा दीदी हुए आज्ञा उपदेशो विविध दोषन निंदु त्रिविध दोषन निंदु मिच्छामि दुक्कडम विशेषो मुनीश्वर तो आचार्य की आज्ञा के बिना अगर दीक्षा दी हो या दीक्षा के लिए उपदेश हो तो में त्रिविध त्रिविध तीन करण तीन योग से की मैं निंदा करता हूँ और विशेष रूप से सर बिना आज्ञा के उपदेश देने में क्या आज्ञा नहीं है, वो चाहिए है। अगर आचार्य की आज्ञा के बिना किसी को आप दीक्षा का उपदेश भी नहीं दे सकते, ऐसा इसमें इसके लिखे अनुसार हुई है। बिना आज्ञा के को उपदेश भी नहीं दे, उपदेश नहीं देना क्यों? लिखा है इसमें ही। वो उसके बाद में कोई परिवर्तन हुआ तो मुझे मालूम नहीं। जयाचार्य की आज्ञा बिना दीक्षा दी दी हुआ है, मीन्स आचार्य की आज्ञा के बिना दीक्षा दी हो, वो ठीक है। बिना आज्ञा दीक्षा नो उपदेश हो, मैंने बिना आज्ञा के दीक्षा का उपदेश भी किसी को दिया है, वो भी नहीं देता। ठीक है, तो त्रिविध त्रिविध तीन दोष ने त्रिविध मीन्स तीन करण तीन विधि से, और त्रिविध तीन योग, तो तीन करण तीन योग से मैं उसकी निंदा करता हूँ। ठीक है ना। और एक्चुअली जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट लाइन था ना, उसमें भी मतलब एक डाउट था मेरे को कि उसमें लिखा है कि लिस्ट दी उन्होंने सहधर्मी देव ऐसा। हाँ। इनके लिए कोई चोरी की हो हाँ। तो उनको छोड़ के बाकी की चोरी कर नहीं, सकते वो सर जैसे मैंने जो वो कहने का तो वो ऐसे बैठाने के लिए बैठा दिया, वो सब आ गए ना, लगभग देव आ गए, गुरु आ गए, सहधार्मिक आ गए, और गृहपति आ गए। जिसका कोई भी सामान है वो गृहपति मान लो उसको, स्वामी जिसका स्वामित्व है उसी की तो चोरी करोगे ना, जिसका स्वामित्व उसी की चोरी करोगे। जिसका स्वामित्व ही नहीं उसकी क्या चोरी करोगे। अब गृहपति मतलब आपको कोई है, कोई आपको या सब कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देखने नहीं बोल रहा है, या आपको सब रजिस्ट्रार का जो भी स्टाम्प वो निकालने को नहीं बोल रहा है कि आप गृहपति हो गए। माने जिनका स्वामित्व है वो क्या, माने वो काव्य की दृष्टि से भी कुछ चीजें आ जाती है समझने की बात। ठीक है ना, जिसका भी स्वामित्व है उसी का तो आप चोरी तो उसी की होगी, जिसका स्वामित्व है उसकी क्या चोरी होगी। ठीक है ना। हाँ। देव मनुष्य तिर्यंच न मैथुन काम स्नेह दृष्टि रागे मन वच काया इम कर सेव्या मन वच काया इम कर सेव्या तुमिच्छामि दुक्कडम सागर मुनीश्वर आलोयणा इम कीजे। देव मनुष्य या तिर्यंच से काम वासना स्नेह और दृष्टि आदि किसी का राग रखा हो, उस दृष्टि से देखा हो, मन वचन या काया से इस प्रकार का सेवन किया हो तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम है। 40 सचित। अच्छा। हाँ। सुचित सचित अचित सचित अचित मिश्र दिव्य निमूर्छा वस्त्र पात्र आहार पाणी साध ग्रहस्थ ऊपर ममत भावनो साध ग्रहस्थ ऊपर ममत भावनो मिच्छामि दुक्कडम पिछाड़ीरा मुनीश्वर आलोयणा इम कीजे। तो इस सब में अभी भी ब्रह्मचर्य का ही चल रहा है
कि साधु सचित अचित उसके मिश्र वस्त्र पात्र इत्यादि उनके द्रव्यों के प्रति मूर्छा रखी हो, तो एक तरह से ये अपरिग्रह में आ गए। मूर्छा, परिग्रह को मूर्छा कहा गया है। तो और चाहे तो इसमें सचित अचित का मिश्र रखा हो, द्रव्य की मूर्छा रखी हो, वस्त्र पात्र आहार इत्यादि की मूर्छा रखी हो, साधु और गृहस्थ के ऊपर ममत्व भाव आया हो, तो उस के लिए मिच्छा मर्यादा उपरंत वस्त्राधिक्राख्या तथा शरीर ऊपर मूर्छा आणी। शोभा विभूषानी लहर आई हुए, शोभा विभूषानी लहर आई हुए, तो मिच्छामि दुक्कडम पिछाणो रामुनीश्वर आलोयना इमे कीजे। तो मर्यादा के अधिक वस्त्र या और कोई चीज रखी हो तथा शरीर के ऊपर मूर्छा आई हो, तो उसके लिए भी और क्या हुआ है कि शोभा, अपने शरीर की शोभा हो, इसमें विभूषित करने की इस तरह का कोई भाव जागा हो, तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम। शरीर ऊपर मूर्छा, मूर्छा मैंने उसके प्रति मैं ज्यादा ध्यान दे लिया हूँ, उस तरह उसको सजाने में लग गया हूँ। मूर्छा आनी, हाँ, मूर्छा, हाँ, ठीक है ना? रात्रि भोजन लागो वे कोई, दिन उगा वेली वस्त्र लीधी। पानी मोड़ मिच्छामि दुक्कडम प्रसीदिरा मुनीश्वर आलोयना इमे कीजे। अगर आप किसी प्रकार के रात्रि भोजन का दोष लगा हो और दिन सूर्य उगने के पहले अगर कोई वस्तु ले ली हो, और फिर आपको, जैसे क्या होता है कि रात्रि के पहले पहले आपको औषध इत्यादि किसी को बुलानी पड़ती है, तो उस तरह का अगर उसके उसमें भी विलंब मोड़ो, अर्थात उसमें अगर देर हुई हो, तो फिर मिच्छामि दुक्कडम। दूजा दिन रे अर्थ औषधाधिक, अधिक जाचो हुए जानी। और घरे में लीन भोग पियो, और घरे में लीन भोग पियो, तो इच्छामि दुक्कडम पिछाणी रामुनीश्वर जानबूझकर मान लो आपने दूसरे दिन के लिए औषधि अधिक जानबूझ के अधिक ले ली, तो वो भी उनको कलपता नहीं है। तो और दूसरे के घर में रखकर जो जो उसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही रख देते हो, उसके बाद स्वामी कौन हो गया? जिसके पास रखा है वो स्वामी हो गया, और उनकी आज्ञा लिए बिना फिर से उसका कर लिया हो, तो उसके भी शामिल। मैं मतलब रखा मिल लो, मिल लो, मिल लो, मिल लो, हाँ, मारवाड़ी है ना, मिल लो, मेल मेल देना मतलब रख दो। इत्यादिक चारित्र विषय, अतिचार निंदु आत्म साखे। ग्रहा करु देव गुरुनि साक्षियों, ग्रहा करू देव गुरुनि साक्षियों। विविध त्रिविध कर साखे मुनि तो इत्यादि चरित्र विषय में जो भी और विचार लगे हो, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से उनको उसकी आलोचना करता हूँ। तो ये इस तरह अब आगे तप विचार इत्यादि की आलोचना नेक्स्ट में करेंगे। ये 44 स्टैंजा इसके हो गए हैं, टोटल 63 है। तो
अभी भी 19 बाकी है। ठीक है, तो आज सर गौतम जी देव नहीं है। मतलब इनका, हाँ बोलिए सर। सर देवगुरु राजू। सधर्मिनी चोरी मतलब क्या हो सर इसका? देव गुरु सहधार्मिक राजा और गृहपति, गृहपति ज्यादा स्वामी समझ दो आप किसी भी चीज का, उनकी उनकी हाँ, कोई भी चोरी की तो मिच्छामि दुक्कडम। मतलब उनका कोई सामान बिना आगे के लिया वैसे? हाँ वही चोरी वही होगी ना, सामान है या अच्छा, और भी कोई, जहाँ जहाँ माने कोई भी चीज उस श्रेणी में आता हो। ठीक ठीक है सर, ओके ठीक है सर। ना। हाँ नहीं, इसमें ना थॉट्स भी इंक्लूड है। जैसे गुरु हाँ की वही कोई तो इसीलिए स्वामित्व बोल रहा चीज हूँ, नहीं कोई भी। होती। हाँ गुरु की थॉट्स कोई भी वाणी ठीक है है, thought। मैंने अपने नाम से कह दी, हाँ ये भी चोरी हो गई। हाँ एकदम एकदम। तो तो खाली बाकी वस्तु पुद्गलों की तो खाली, स्वामित्व हो सकता है, हाँ पुद्गलों का तो स्वामित्व हो नहीं वाणी सकता का है। भी स्वामित्व लेकिन है, वाणी का भी स्वामित्व है, कॉपीराइट है उनका। वही एक वही तरह से वही वही अननोन, कह रहा हमारे हूँ, कॉपीराइट रूल नहीं है। हाँ हाँ मतलब आईपीआर में रजिस्टर नहीं है, फिर भी कॉपीराइट है। अगर मैं करेक्ट करेक्ट उनकी बात को अपनी बात कह के कह रहा हूं तो मैं चोरी कर रहा हूं। एकदम एकदम सही बात है। तो वो भी एकदम, थैंक यू राकेश जी, वो भी इसमें आ जाएगा। तो खाली वस्तु ऐसे का दिखने वाली वस्तु ही ना समझे। ठीक है ना। ओके, तो अब आज आगे चलते हैं। जो हम 52 बोल कर रहे थे उसमें पिछली बार संभवतया जो 42वां बोल था 15 योग, वो तो एकदम क्लियर हो गया होगा सबको। काफी 2 बार हमने रिपीट भी कर लिया है, तो एक बार रिपीट कर लिया, एक बार 2 बार रिपीट नहीं किया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार कर दिया, तो इस तरह वो काफी क्लियर हो गया, क्लियरिटी। आज हम लेंगे 43वां बोल, जिसमें है इंद्रियों की चर्चा है कि इंद्रिय कितने भाव, कितनी आत्मा इत्यादि इंद्रिय के प्रश्न आएंगे। तो अब अशोक जी क्या सोचते हैं आप, इंद्रिय कौन सा भाव होना चाहिए इंद्रिय में? हाँ इंद्रिय कौन सा, 5 भाव होते हैं ना, औदैहिक, क्षयिक, क्षय समिक, राइट, औपसमिक, परिणाम। तो इंद्रिय कौन सा भाव होना चाहिए? श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस वो तो ठीक है, इंद्रिय वो तो इंद्रिय के नाम है। हाँ। कोई भी इंद्रिय कौन सा भाव होना चाहिए 5 भावों में से? इंद्रिय। एक तो अपना उपशम हो सकता है, उपसम हो सकता है, उपसम से 11 में उपसम, उपसम से कैसे होगा? 11 में स्थान में उदय भाव। अच्छा, इंद्र उदय भाव कैसे हुआ, किण न्याय? मेरे को नामकरण से जो भी मिले हैं, तो वो नामकरण उदय की वजह से मेरे को इंद्रिय आए। क्या मिला? तो जी मिला, वो इंद्रिय मिले, उसे क्या मिला? क्या मिला? तो इंद्रिय मिली। कौन सी इंद्रिय? इंद्रिय, इंद्रिय सिर्फ नामकरण का उदय है? यहाँ पे हम द्रव्येंद्र की बात कर रहे हैं, भावेंद्र की बात एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा हम द्रवेंद्री की बात कर रहे हैं या भावेंद्री की बात। ठीक है ना। तो द्रवेंद्रिय है अलग है, भावेंद्रिय अलग है, क्लियर। तो द्रवेंद्रिय जो है वो नामकरण के उदय से हुई। द्रवेंद्रिय जो आप उसका पौद्गलिक रूप देख रहे हो वो द्रवेंद्रिय है, उसमें जो उसके विषय ग्रहण की शक्ति आई वो थी भावेंद्रिय। ठीक है ना, क्लियर। ओके, तो उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने 25 बोल जब किए थे इसको तो डिटेल में लिया था हमने, तो चर्चा में तो नहीं जाएंगे, बट ये क्लियर हो गई बात सब। तो धर्मेंद्रिय जो है वो कौन सा भाव है? औदायिक भाव। एक मिनट, अनित्य आप लोग, अनित्य वो द्रव्य भाव से है जो है वो। धर्मेंद्रिय कौन सा भाव? जैसे द्रव्य आत्मा होती है, द्रव्य इंद्रिय। हाँ धर्मेंद्रिय कौन सा भाव, नहीं ऐसा नहीं है। धर्मेंद्रिय माने जो ये पौद्गलिक रूप है, ये काम जो देख रहे हो आप, ये धर्मेंद्रिय है। ये कौन सा भाव? उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कौन सा वो लास्ट वाला नहीं है, और एक है, चार में से भी है। है? तो बताइए कौन सा? एक आत्मिक शक्ति है ये, धर्मेंद्रिय आत्मिक शक्ति है। द्रव्येंद्र नहीं। हाँ धर्मेंद्रिय क्या है?
हमें वो धर्मेंद्रिय कौन सा भाव है वो पूछ रहे हैं। आप कर्म तो उदय से मिला है। हाँ तो उदयिक भाव है। अच्छा ठीक है, ओके। आप क्या बोलते हैं? सर वो अपना लास्ट वाला परिणामिक। परिणामिक परिणामिक तो है ही है, उदयिक नहीं है। नहीं। आप क्या बोलते हैं? परिणाम ही होना चाहिए। सिर्फ परिणामिक, क्योंकि वो पुद्गल है, वो अजीब है ना। पुद्गल अजीब अजीब ही है, वो तो जीव है ही नहीं। धर्मेंद्रिय जीव कहाँ है? जीव के भाव होते हैं ना। हाँ तो धर्मेंद्रिय के क्या? अबे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्रिय आपको कौन से भाव से मिली, वो नहीं पूछ रहे हैं। धर्मेंद्रिय इटसेल्फ कौन सा भाव है, बात वो हो रही है। धर्मेंद्रिय कौन सा भाव है? भाई आपको लैपटॉप मिला किसी पुण्य के योग से, वो अलग बात है, बट लैपटॉप कौन सा भाव है वो पूछ रहे हैं। ठीक है ना? वो कैसे मिला वो अलग चीज है, वो नामकरण के उद्देश्य से मिला वो ठीक है, परंतु वो तो आत्मा की बात है। यहाँ धर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं हम। धर्मेंद्रिय कौन सा भाव है? तो धर्मेंद्रिय परिणामिक भाव है। ओके। और भावेंद्रिय कौन सा भाव है? उदयिक। भावेंद्रिय कहाँ से? भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय है क्या? विषय को ग्रहण करने की क्षमता, क्षमता और उपयोग दोनों ही। राइट? वो कैसे आता है? आपकी वही अपना क्षयोक्षम। क्षयोपशम। ओके। किसका क्षयोपशम? ज्ञानावर्णीय कहीं कहीं आता है, देखो इसमें दो मत है, दो मत है इसमें। कहीं कहीं लिखा है सिर्फ दर्शनावर्णीय का क्षयोपशम, कहीं कहीं अपने अजीब अजीब में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय दोनों का क्षयोपशम माना गया है। ठीक है ना? क्षयोपशम, ज्ञानावर्णीय और ओके दोनों क्षयोपशम। क्षय क्यों नहीं? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो जब क्षय होने के बाद इंद्रिय की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि जब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो गया तो हमें तो फिर सब कुछ क्रिस्टल ऐसे ही है, ऐसे ही साफ है। देखने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं। सुनने की क्या जरूरत, शब्द ऐसे ही पता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये सिर्फ और उपशम होता नहीं है इसका। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कैसे ही होता है भावेंद्रिय? तो भावेंद्रिय क्या है? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मिला है। तो ये भावेंद्रिय, भावेंद्रिय वही है। भावेंद्रिय क्या है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम है, तो इसलिए ये क्षयोपशमिक भाव है। भावेंद्रिय तो जीव है। ठीक है, तो दो भाव हो गए, अलग अलग बोलेंगे आपका, और एक अलग अलग बात। धर्मेंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों के अलग अलग बात। धर्मेंद्रिय हो गया परिणामिक भाव और भावेंद्रिय हो गया क्षयोपशमिक और परिणाम। परिणामिक तो है ही, तो क्षयोपशमिक और परिणाम। यहाँ पे अंतराय कर्म का कोई रोल नहीं है। नहीं, वो उपयोग में यूज आ गया, वो आत्मा प्रवृत्ति से रिलेट हो गया। जब आपने वही बोला ना सर, भावेंद्रिय उपयोग और शक्ति। नहीं वो ठीक है, बट वो उसका जो भावेंद्रिय के जो दो रूप आते हैं उसमें बोल रहा हूँ। उसको आप उपयोग में लाओ या ना लाओ, आपके वो बात, लेकिन उपयोग में लाना ना लाना डिसीजन इज डिफरेंट फ्रॉम उपयोग। तो उपयोग जो है वो अलग, वो फिर उसमें चाहिए योग में योग रूप प्रवृत्ति कर रहे हो तो अलग बात, पर अदरवाइज भावेंद्रिय itself is बस ज्ञान दर्शनावर्णीय के क्षयोपशम का भाव है, तो इसमें क्षयोपशमिक भाव और परिणाम। क्लियर हो गया सबको? किसी को प्रश्न है इसमें? भरत जी कोई प्रश्न है? नहीं, पूरे हॉलीडे मोड में हो आप। हाँ सर। हाँ, कुसुम कोई प्रश्न है? हाँ, ठीक है। नहीं है सर। तो क्वेश्चन इंद्रिय जीव है, भावेंद्रिय जीव है, रवेंद्रिय। अब तो स्मार्ट हो गए। भावेंद्रिय जीव है, सर्वेंद्रिय अजीव है। इसलिए बता दिया। हाँ बता दिया, बट इसमें सीक्वेंस में वैसी है। फिर इंद्रिय रूपी है या इंद्रिय रूपी है या रूपी? रविंद्रिय रूपी है, रावेंद्रिय रूपी है। हाँ तो सब एक्सपर्ट हो गए। तो द्रवेंद्रिय रूपी है और भावेंद्रिय अरूपी है। इंद्रिय सावध्य है या निर्वध्य? स्प्लिट करो पहले, स्प्लिट करो। धर्मेंद्रिय नहीं, धर्मेंद्रिय क्या है? धर्मेंद्रिय क्या है?
क्या हो सकता है? क्या अपेक्षा ही नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या आंसर क्या दोगे? अपेक्षा नहीं है, इसमें क्या है? अपेक्षा नहीं, मतलब ये तो आंसर नहीं माना, आंसर क्या दोगे? सावध्य है, निर्वध्य है? हाँ, तो that is it. वही आंसर है, वही आंसर है। दोनों दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, यही आंसर है कि दोनों ही नहीं है। नहीं तो सावध्य, अपेक्षा नहीं है, उसका मतलब वही था कि हाँ मतलब समझ गया, पर एग्जैक्ट प्रश्न है, उसका एग्जैक्ट उत्तर होना चाहिए ना। तो दोनों नहीं है, सावध्य निर्वध्य। भावेंद्रीय क्या है? भावेंद्रीय क्या है? क्या ग्रहण कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। सावधि हो सकता है, निर्वध्य भी हो सकता दोनों हो सकता है। सावध्य निर्वध्य दोनों हो सकता है। अच्छा ठीक है, डिस्कशन करते हैं। नहीं हुआ। हाँ, है। अगर कषाय जुड़ा हो हाँ। तो सावधि है। अच्छा, भावेंद्री क्या थी? क्या भावेंद्री योग है? कसाई किसके साथ जुड़ा आपके? आपकी एक्टिविटी के साथ जुड़ा है कसाई? योग के साथ, योग के साथ जुड़ा है। ये भावेंद्री योग है क्या? सिर्फ भावेंद्र योग नहीं हाँ, है। तो सिर्फ भावेंद्री क्या है? सर ज्ञानामणि दृष्टामणि क्रम करेक्ट है। मा- ज्ञान मैंने दर्शन कर सावधि निर्वत क्या होता है? निर्वध्य है वो तो। निर्वध्य है। क्यों निर्वध्य है? तो ये पापकारी एक्टिविटी है ही नहीं, कुछ पापकारी कुछ है ही नहीं है, कर्म ही नहीं। राइट? मारने की क्षमता और मारने में फर्क है ना। क्षमता अलग चीज है। तो ये तो निर्वध्य है। उसका उसके साथ मौनीय क्रम के उदय के साथ उसका योग उपयोग करो, उसका उसमें जुड़ जाएगा कसाय के साथ। इंद्रियों के साथ मन वचन काया को जुड़ना पड़ेगा। हाँ, अकेली इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती। भावेंद्र भी कुछ नहीं करते। नहीं, योग को जुड़ना पड़ेगा। योग को जोड़। हाँ, मतलब व्यवहार हाँ, भाषा में हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, मन वचन हाँ, काया कुछ तो जुड़ना हाँ, पड़ेगा। हाँ। अभी तो तो इधर एक इसमें सवाल था, मैं जो ज्ञान यहाँ पर जाने वाले क्रम की जो बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो इट इज ओनली रिलेटेड टू स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट सर? नॉट नहीं, जनरल नॉलेज। नहीं, हाँ, जनरल नॉलेज भी included कुछ है। भी क्या नाम नहीं करना है, हाँ, सब है ना सर। सब है। तो अभी मैं अपने सिलेबस का कुछ पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो उसमें निर्वृत्ति क्या है? हाँ, उसमें तो निर्वृत्ति क्या है? वो क्या था? वो क्या पढ़ने में भावेंद्री कहाँ आ गई? वो तो अपने भावेंद्री का यूज किया, उपयोग किया। उपयोग किया। वो योग हो गया ना। योग हो गया। एक चाकू है, एक डकैत है, वो चाकू का इस्तेमाल किया। मर्डरर कौन, डकैत या चाकू? हाँ, तो बस, तो आपका वो योग था, वो सावध्य था। वो इंद्रिय वो डकैत है, वो योग डकैत है। नहीं नहीं, आप मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ। अभी आपके पास तो आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें चलो ना आप। चाकू है, डकैत है, राइट? क्या क्या है? तो चाकू है, डकैत है, दो एक्टर है। हाँ, और डकैत ने चाकू से मारा, मर्डर हो गया। मर्डर कौन, चाकू या डकैत? तो यहाँ पर भावेंद्रिय है और उसका योग, उसका किसी योग हुआ है। भावेंद्रिय चाकू है। भावेंद्रिय चाकू है, योग है डकैत। आपने जो पढ़ा वो तो योग था, एक्टिविटी थी ना। ठीक है। हाँ, उसमें आपने वो सावध्य है, एक्टिविटी सावध्य है, पर उसका दोष भावेंद्रिय पर कैसे जाएगा? वो तो भावेंद्रिय तो चाकू जैसे है। भावेंद्रिय तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है वो। हाँ, तो उस पर तो नहीं, तो योग नहीं, बट योग वो उसको यूज करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो। चाकू तो इसमें भी लगा, उसमें भी लगा। हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो उसे उन किससे किया गया? उससे किससे किया गया से उसको दोषी नहीं कर सकते ना आप। नहीं। हाँ, तो मर्डर को, बात तो वही, दोषी है वही सावध्य है ना। जो दोषी नहीं है वो सावध्य कैसे? तो निर्वध्य भी कैसे सर? हाँ, निर्वध्य भी क्योंकि only वो एक सावध्य, जो सावध्य नहीं है वो निर्वध्य। अपनी परिभाषा बहुत सिंपल है। जो भी, वो समझ गए, इसलिए हाँ, तो उसको हाँ, होना पड़ेगा। कुछ तो होना पड़ेगा, कुछ सावध्य नहीं है तो निर्वध्य। तो उसके उसके उस पर बैठता नहीं है ना दोष। दोष किस पर बैठेगा? जिसके जहां पर आपका कसाई जुड़ा, मौनीय क्रम जुड़ा, वो किसके साथ जुड़ा? भावेंद्र के साथ तो नहीं जुड़ता वो तो योग के साथ जुड़ा। मौनीय क्रम का उदय किसके साथ जुड़ा? मौनीय क्रम के योग के बिना तो सावध्य होगा नहीं। वो उदय किसके साथ जुड़ा? भावेंद्र के साथ था या योग के साथ जुड़ा? योग के साथ जुड़ा। तो योग सावध्य है। सर तेरे में गुणस्थान में क्या होता है? हाँ, योगी नहीं है, योग है उधर, हाँ, योग है, लेकिन तो भी निर्वध्य।
नहीं वो ठीक है, योग तो दोनों हो सकते हैं ना, योग सावधि निर्वध्य दोनों हो सकते हैं, फिर भी योग और भावेंद्रिय में फर्क करना पड़ेगा। और 13वें गुणस्थान में जहां तक जाते हैं वो भावेंद्रिय द्रवेंद्रिय कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अनिंद्रिय हो गए। क्लियर और नो? किसी और को भी कंफ्यूजन है तो ऑनलाइन भी जो जुड़े हुए हैं, किसी और को कंफ्यूजन है तो भी बात करें, क्योंकि ये समझना है कि भावेंद्रिय जस्ट कैपेबिलिटी है। सर आवाज क्लियर नहीं है। दोनों होने का ऑपरेशन नहीं है, दोनों होने का ऑपरेशन नहीं, दोनों दोषी नहीं है ना, दोनों दोनों चाहिए वो अलग बात है, पर दोषी तो नहीं है ना। अभी आवाज साफ आ रही है कुसुम? नहीं, आप लॉजिक दो ना, क्यों नहीं दोनों बैठता नहीं, मतलब क्या हुआ? आपको तो खून भी हुआ है, आपको तो बल भी कटा है, वो ठीक है, आप दोनों बट काम हुए हैं, बट आपको दे वो तो ठीक है, पर चाकू ठीक है। नहीं, पर बट चाकू तो सावध्य नहीं है ना, काटने वाली एक्टिविटी सावध्य निर्वध्य है। एक्चुअली कंफ्यूजन वहां नहीं आ रहा निर्मल भाई साहब, तो आप जो बोल रहे हो ना वो सही है। यहाँ पे जो निर्बंध है ना हाँ, वो दूसरे कारण से भरत जी है, क्या बोल रहे हैं? उस कारण से नहीं है। नहीं मैं राकेश बोल हाँ, रही भरत जी हूँ। कुछ बोल रहे थे। हाँ राकेश जी बोलो बोल सर। रहे हैं सर। हाँ राकेश जी बोलो। नहीं मैं यहाँ क्या हो कि चक्कू तो पौद्गलिक है। हाँ नहीं नहीं, वैसे एग्जाम्पल नहीं था राकेश जी, यहाँ एग्जाम्पल था, वो उस पौद्गलिक पर की ये बात नहीं बात थी, कही जा सकती वहां है दो वो सावधि एक्टर निर्वध्य है। नहीं नहीं, वहां दो एक्टर की बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा हूँ दो नहीं एक्टर है, ये इसको एक आप एक एक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने आप में एनिमेटेड नहीं है, अपने आप नहीं चल नहीं सकता, नहीं, इसको कोई चलाए वो तो समझ, चलेगा ये तो। अरे मैं समझ गया बात आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एग्जाम्पल में आप उसमें लिटरली मत जाओ। एग्जाम्पल में दो क्रिएट किए जा रहे थे, हम वैसे तो अपना आत्मा से ही सब जुड़े हुए हैं ना, वैसे तो योग भी आत्मा से जुड़ा ठीक हुआ है, भावेंद्री भी आत्मा ठीक। से जुड़ा हुआ है, तो वैसे आपने मैं योग के बारे में कहा, योग तो दो ही माने गए, शुभ और अशुभ। करेक्ट है। ये सावधि निर्वध्य कैसे, किस परसेप्शन से हुए? वो सावध्य को ही सावध्य को ही या अशुभ कहते हैं, और निर्वध्य को शुभ कहते हैं। तो शुभ का अर्थ अथवा जो पापकारी नहीं है, अशुभ का हाँ अर्थ जो पापकारी है। तो वही ठीक। जो पापकारी नहीं है उसी का दूसरा नाम निर्वध्य है, और जो पापकारी है उसी का दूसरा नाम सावध्य है। तो आपको सावध्य लेते हैं ना, तो क्या सावज्जं योगं पचखामी, तो वही बोलते हैं सावध्य योग का त्याग करता हूं। ठीक है। तो सावध्य योग और शुभ योग आपको अशुभ योग यह पर्यायवाची है, और शुभ योग और निर्वध्य योग यह पर्यायवाची है। एक दिन ऐसा हुआ ठीक 2018 है ना? चतुर्मास में, आचार्य श्री ने पूछा कि सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग, क्या उत्तर होना चाहिए? सामायिक योग है ही नहीं, सामायिक संवर है। अब जो बताइए, जब आपने ऐसा कह दिया कि सामायिक संवर है, योग है ही नहीं मतलब है, तो फिर शुभ और अशुभ दो ही योग होने चाहिए थे। अब उसमें निर्वध्य सावध्य क्यों साथ में जोड़ रहे हैं, मतलब फिर अपन हाँ, प्रश्नकर्ता ने ये देखो पूछा अब कि वही मैं बोल रहा हूँ। निर्मल जी हाँ लेडी है या लड़की है, यानी कि प्रश्न ही गलत था कि निर्मल जी हाँ लेडी है या लड़की है। हाँ प्रश्न आचार्य जी ने ये किया कि हाँ, बट सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है। फिर उत्तर ये आया कि ना शुभ है ना करेक्ट है, अशुभ है, ये संवर है। करेक्ट है, पर वो लेकिन क्या संवर क्यों बिना हुआ? शुभ योग के सामायिक कर सकते हैं? अभी अभी आपने कहा सावध जोगम पचखामी, उसके हाँ अंदर शुभ योग आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, एक मिनट, वही बता रहा हूँ, उसके अंदर आ सकता है, लेकिन हाँ सामायिक क्या थी? जो आपने अशुभ योग या सावध्य योग का जो त्याग किया उसी का नाम सामायिक है। जो करेक्ट। वो कब आएगा? अशुभ योग जब का आपने त्याग, अशुभ योग का त्याग किया, हाँ मतलब शुभ योग आया है तभी कर सकेंगे आप वो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, आपने जैसे मान लो, मैं दूसरे उदाहरण भी देता हूँ, आपने आपने उपवास किया, उपवास किया तो आप क्या कहते हैं? 3 आना का त्याग है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। अब 3 आनाओं का त्याग के बाद आप पक्का पानी पीते हो, तो पक्का पानी हाँ पीना उपवास नहीं है, जो 3 आनाओं का त्याग किया वो उपवास था। ठीक है? ठीक है। तो उसी तरह सामायिक में आपने जो जप किया वगैरह वगैरह किया, वो सारे शुभ योग थे, पर वो सामायिक अच्छा नहीं थी।
सामायिक था, नहीं, सावध्य मैंने योगों का सावध योगम त्याग, पचकामी वो किया, अपने आप क्या में ये संवर। अपने आप में शुभ योग नहीं है? हाँ, नहीं नहीं मैंने नहीं सावध्य नहीं प्रवृत्तियों का, अभी तक नहीं, प्रवृत्ति कुछ वो भी नहीं अपने की, आप में खाली सावध्य का त्याग त्याग, किया है हाँ, मैंने। सावध्य प्रवृत्तियों, हाँ वो त्याग है, त्याग का अर्थ संवर। नहीं, त्याग कब होगा? त्याग है क्या व्रत, अशुभ योग? व्रत होता दो है योग, संवर। दो ही है, शुभ अशुभ दो ही योग है। तो क्या अशुभ योग में मैं हाँ सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग कर हाँ, सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, वही मैंने आपको दूसरा सिंपलर एग्जांपल दिया ना राकेश जी। आपने उपवास किया, आपने 3 या, आहारों का त्याग किया, अब उसमें आप पानी पीते हो ना, हाँ, तो पानी पीना क्या उपवास है? वो तो संवर जैसा हो मैं गया ये भाई नहीं कि मैं बोलता कि उस 48 समय मिनट के नहीं 10 मिनट की कर रहा हूँ। हाँ नहीं खैर, नहीं कोई नहीं, बात नहीं, आप आप कंटिन्यू एक करें, मिनट, एक मिनट, अपन अलग से बात कर लेंगे अपन। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, बट ये है कि जैसे आप हम उपवास करते हैं तो 3 आहार का त्याग करते हैं, करेक्ट? भाई साहब, सही मायने में उपवास तो है कि उप में वास करना, आहार त्याग करना या नहीं करना अपने आप होता है। ये तो नहीं नहीं, वो व्यवस्था ठीक है। बना दी कि 3 आहारों का त्याग कर रहा हूँ, 4 आहारों का त्याग कर रहा हूँ। बाकी उप में वास करने का मतलब है आत्मा के निकटतम रहना। जब आत्मा के हाँ वो निकटतम ठीक रहना है। तो पानी, मटकी, नातना, चूना, ये सब कुछ आत्मा के दूर चला गया मेरे मतलब हिसाब से तो। नहीं नहीं, वो लेकिन ठीक है, जब पर नहीं होता है वो ठीक तो है। एक विधि बना दी अपन ने कि भाई मैं हाँ 4 आहारों का नहीं, हाँ, 3 आहारों का त्याग कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो 3 आहारों का त्याग कर रहा है वो उपवास तो गिनती होती है ना उसकी भी। मैं तो फिर वो से कह रहा हूँ उपवास भाई किस साहब, लिए आप है? कभी, आप जैसे इस मंच पे बात कर रहे हैं ना, उपवास का अर्थ क्या होगा सर हाँ, आपके हिसाब से? वो तो नहीं नहीं, उनोदरी वो हुआ हम सर, तपस्या, अनशन हाँ नहीं ठीक है, हुआ। आप उनोदरी, सर आप हाँ, उनोदरी गिन लो, नो प्रॉब्लम, उनोदरी गिन लो आप, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, वो हाँ, उनोदरी हमने करेक्ट, की, 3 आहारों का हाँ, त्याग की। किया, तो वो उनोदरी उनोदरी हो करने का गई ही ना। मतलब है कि 3 आहारों की उनोदरी की, पानी की उनोदरी नहीं की। नहीं, आप बस, करेक्ट है, जी नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने उनोदरी की मतलब वो आहार कम किया, राइट? करेक्ट। उसमें भी, उसमें भी आपने आहार तो खाया, तो वो उनोदरी खाने की अपेक्षा से हुआ या कम करने की अपेक्षा से हुआ? छोड़ने की अपेक्षा से उनोदरी कर दी मैंने, नहीं हाँ खाया मैंने। एग्जैक्टली, तो वहां एग्जैक्टली, तो वहां भी जो सामायिक में हमने सावध्य योगों को छोड़ा है, उस करेक्ट, आधार पर वो सामायिक है, इसलिए वो संवर करेक्ट, है। उसमें ये नहीं कह हाँ, रहा कि उसमें आप और कोई योग नहीं कर रहे हो, ये बात नहीं हो रही है, पर वो नहीं सामायिक नहीं में नहीं शुभ नहीं योग भाई कर साहब, सकते हैं, बट मेरा सामायिक एक छोटा इटसेल्फ सा नहीं है। प्रश्न है, टेक्निकली छोड़ दें, मुझे हाँ, बताइए कि सावध्य योगों को रोकना, सावध्य प्रवृत्तियों को रोकना क्या अशुभ योग में हो सकता है? नहीं ये थोड़ी कह रहा हूं मैं, रोक नहीं रहे हो, आप त्याग कर रहे हो। त्याग कर रहे हो, त्याग करना संवर अच्छा, है। मतलब वही तो रोकना हो गया ना भाई। संवर लगा दिया मैंने, नहीं नहीं, रोकना और त्याग करने, आश्रम खुला था, मैंने संवर लगा दिया। वो आप खुद ही बोल रहे हो, समझ रहे हाँ तो वो संवर है ना, रोकना संवर है। मैं तो वो सही कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा रोकने हूँ, के लिए संवर तो है योग कर ही। रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अलग वी बात है। कैनॉट आइसोलेट हाँ इट लाइक बट दिस, इट्स मियर समवर। मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि जब तक 13वें गुणस्थान नहीं पहुंच जाए, 14वें नहीं पहुंच जाए, तब तक योग साथ चलेगा। आप इस योग को अलग थलग नहीं करेक्ट कह है, सकते कि ये संवर है और अलग ये नहीं कर योग है, सकते, ये नहीं कह सकते। बट करेक्ट है, बट उस योग का नाम सामायिक नहीं था, वो सामायिक में शुभ योग हो सकता है, आप आचार्य श्री से भी क्लियर नहीं कर सर, सकते हो। मैं कह रहा हूँ शुभ उन्होंने योग था तभी ये बात, सामायिक हुई। अच्छा मैं एक काम करते हैं, यहाँ चर्चा को विराम देते हैं, ये ठीक आचार्य ठीक। श्री ने अच्छे से प्रवचन में एक्सप्लेन किया है, मैं लिंक हाँ, फाइंड करके आपको भेजता हूँ। उन्होंने अरे वो साफ यही 2018 चीज की में, है, मैं बताता हूँ, मैं भी नहीं भेजता नहीं हूँ नहीं, आपको। उसके बाद भी आया है एक बार, उसमें ओहो, ये साफ अच्छा, क्लियर किया है कि सामायिक में शुभ योग हो सकता है, पर सामायिक शुभ, ठीक है भाई साहब, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। ओके आगे चलते हैं। आ, आपको तो पांचों, अभी हम चल रहे थे उस पर, भावेंद्रिय निर्वध्य है, ओके, तो भावेंद्रिय तो निर्वध्य हो गई, क्योंकि भावेंद्रिय को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती है, जो योग योग जो होता है वो भावेंद्रिय नहीं है, योग में भावेंद्रिय का इस्तेमाल हो सकता है, बट योग अपने आप में भावेंद्रिय नहीं है, ठीक है ना? तो जिस तरह हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस्तेमाल करने वाला रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो उसी तरह भावेंद्रिय का इस्तेमाल कौन, यूज कौन कर रहा है? योग कर रहा है। तो योग सावध्य निर्वध्य हो सकता है, शुभ अशुभ हो सकता है, लेकिन भावेंद्रिय निर्वध्य है ये, क्योंकि ये सिर्फ क्षय शब्द है,
ठीक है संजय जी, क्लियर और नॉट क्लियर? वेयर इज द कंफ्यूजन? आई सी यू आर नॉट कन्विंस्ड. भावेंद्र भी जीव है, हाँ भावेंद्र भी जीव है, हाँ योग जो कर रहा है वो आत्मा का वो भी जीव है, हाँ. तो वो इस पे डिपेंडेंट कैसा हो सकता है? दोनों अपने आप में एक अपने आप का एक अस्तित्व है। नहीं बट अलग अलग चीजें हैं ना. अब अलग-अलग चीजें हैं। हाँ तो ये सेम करना ये वाला जो भाव ना. बट जीव है, भावेंद्री वो कैसे responsibility भावेंद्री है? भावेंद्री डिसीजन मेकर नहीं है, वो आत्मा की प्रवृत्ति डिसीजन मेकर है. उसको यूज करना भावेंद्री है. भावेंद्री है आपके पास आंख है, आप आंख बंद करके बैठे हो, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो आंख, आप आंख से क्या वो देखने की वजह से नहीं आप देखता। आंख से क्या, नहीं 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 ऐसे नहीं, आप आंख से क्या देख रहे हो उसके लिए आंख रिस्पॉन्सिबल नहीं है. उसके लिए आप, आपकी प्रवृत्ति थी, आपकी जो प्रवृत्ति है हो रही है, एक्टिविटी हो रही है आंख से देखने की, वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आत्मा रिस्पॉन्सिबल है, राइट? आत्म प्रवृत्ति है वो. उसी आत्म प्रवृत्ति का नाम तो योग है, तो योग रिस्पॉन्सिबल है. इससे रिलेटेड ही प्रश्न है यहाँ पे, उनका भी इतनी चर्चा हुई हाँ कि जीव अगर है कोई, हाँ. तो जीव होते ही सावध्य या निर्वध होना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन जो भी सावध्य नहीं है वो निर्वध्य है, ये परिभाषा वही है. नहीं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सावध्य क्यों. तो अब जैसे सिद्ध है, हाँ। आत्मा है, तो क्या हम उनको निर्वध्य बोलेंगे? क्योंकि somehow मेरे को लगता है सावध्य निर्वध्य हमारे जब योग आता है ना, तभी हम बात करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है वो. नहीं जो योग आता है या नहीं, कसाय नहीं, आता नहीं. है, हाँ तो कसाय वो तो एक या कसाय, या तो कसाय, प्रमाद हाँ आता है. हाँ करेक्ट है. कसाय पर तो योग की जरूरत नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ. बिना 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 कसाय के प्रमाद भी है, बिना योग के प्रमाद है, तो वो भी आपको आ गया इसी कैटेगरी में. मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व तो योग भी नहीं है, पर वो भी सावध्य है. जो भी पापकारी है, सावध्य का लिटरल मीनिंग ही है पापकारी. तो जो पापकारी नहीं है वो निर्वध्य है. तो फिर ज्ञान आत्मा, जब हम हाँ प्योर इंद्रिय बोल रहे हैं तो हाँ. उसमें निर्वध्य है, सावध्य नहीं है, पापकारी नहीं है. आपको सिंपल टेस्ट करना है इधर. आप नोमेनक्लेचर की बात है, नोमेनक्लेचर वही है. सावध्य मीन्स पापकारी तो उस हिसाब से फिर तो सिद्ध आत्मा वो निर्वध्य होनी चाहिए. होनी चाहिए. पापकारी तो है नहीं, निर्वध्य होनी चाहिए. सावध्य नहीं तो निर्वध्य, दोनों. लेकिन हम सर ज्ञान आत्मा, जीव है तो दोनों में से एक होगी क्या? नहीं, वो इसको ये नोमेनक्लेचर वाइज इतना क्लियर नहीं हूं, वो देखना पड़ेगा. अगर वो क्षयोपशम उदय से रिलेटेड है या, तो फिर नहीं बोलने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि वहां संवर भी नहीं होता उसी कारण से. क्योंकि जहाँ संवर क्या, कर्म को रोकने का रास्ता, पर जहाँ कर्म ही नहीं है वहां के क्या, तो उस हिसाब से इसलिए सिद्धों में संवर नहीं कहा गया, बोली नहीं है. इसीलिए मेरे ख्याल से कई कई वो जैसे जीवों में भी आता है ये सावध्य निर्वध दोनों नहीं है, ऐसे हम कई बार आया है डिस्कशन में. हाँ वो आया है जहां पर आपको, तो ये क्या मोनीय कर्म का कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, राइट? न कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है वहां पर, तो वो सावध्य निर्वध दोनों नहीं है. नहीं वही अभी इंद्रियों में तो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है. नहीं नहीं, बट वहां क्षय ऑप्शन जुड़ा हुआ ना यहाँ पर, ज्ञानावरणीय दर्शावरणीय. तो ये आत्मा की एक आंशिक उज्ज्वलता तो हो गई ना, कर्म आंशिक उज्ज्वलता तो हो गई. वो एक्चुअली वो हाँ. थोड़ा वहां पे वहां जहाँ पर वो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है वो अलग चीज है. वहीं पे है वो. जैसे जैसे आपको अभविपना है, वो तो कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है उससे, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है. यहाँ जुड़ा हुआ है ना, आपको ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय ऑप्शन जुड़ा हुआ है. लेकिन एनीवे उससे सावध निर्वध तो होता नहीं है ना. सावध सावध्य सावध्य वो जब मोनीय कर्म का उदय जुड़ गया साथ में तो सावध्य, नहीं जुड़ा तो निर्वध्य. यहाँ नहीं जुड़ा हुआ. वैसे तो अभवी में भी बोलना चाहिए मोहनी कर्म का जुड़ा नहीं है तो तुम्हें निर्बंध हो गया. वो लॉजिक वहां लग नहीं रहा है एक्चुअली सब जगह. कहीं नेक्स्ट आएगा तो देखेंगे ना, फिर से जाएंगे. नेक्स्ट आएगा तो उसमें वहीं पे बस नहीं, मैं लिखा हुआ है. वो पहले दोनों दोनों नहीं, दोनों का नहीं है, वो पिछले वालों से लेकर के अगली क्लास में उसकी चर्चा करेंगे. जहां दोनों नहीं है
वहां क्यों नहीं था इसके पर्सपेक्टिव से। पर यहाँ पर जो ज्ञानामणि दर्शनामणि का क्षयोपम है उस अपेक्षा से इसका वो अगर क्लियर हो गया ना हाँ, तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा हाँ, मेरे ख्याल से। इसीलिए वो अटक रही है गाड़ी, बस हाँ, और कुछ नहीं। निर्बंध ये है कि मौनिक कर्म का क्षयोपम इसलिए अच्छा है, क्षयोपम इसलिए निर्बंध होगा कोई नहीं। अजीब जी नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, मौनिक कर्म का रिलेशन ही नहीं है। मौनिक तो वही इसीलिए वो clarify मौनिक करेंगे। का उदय नहीं चाहिए ना। मतलब क्षय या क्षयोपम होना चाहिए। और ये जो कार्य है वो इज नॉट रिलेटेड टू मौनिक कर्म, मतलब इट इज मोर टू डू विद ज्ञानम एंड दर्शनम। खाली मौनिक कर्म है या नहीं वो सेकेंडरी। तो योग के साथ जुड़ा है, वो योग के साथ जुड़ा है, ठीक है ना, वो योग के साथ जुड़ा है। नहीं, इसी के रिलेटेड ही शायद पहले के बोलों में आया था सर कि जैसे ज्ञान आत्मा है वो सावध्य निर्वध्य है, तो वो दोनों ही नहीं है, ऐसे ही कुछ जहां तक मुझे वेगली याद है कि दोनों ही नहीं है। बिकॉज सावध्य निर्वध्य होना मोहन कर्म के उदय या शिवशम से रिलेटेड है, तो ज्ञान आत्मा अपने आप में दोनों ही नहीं है, ऐसे ही कुछ डिस्कशन हुआ था पहले। ज्ञान भी तो ज्ञान है, ज्ञान भी तो ज्ञान है। हम्म। उसको सावधि माने नहीं, वो ज्ञान आत्मा में नहीं आता। ज्ञान वो सम्यक्त्वी होने से ही आता है। ज्ञान आत्मा सम्यक्त्वी नहीं हो तो ज्ञान आत्मा नहीं हो, इसलिए अज्ञान नहीं आता। हाँ। ओके, ठीक है। अब तो ये इसका फिर से ये खत्म करते हैं, उसका टाइम रहेगा तो देखते हैं। ये समाप्त करते हैं आज, टाइम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, नो प्रॉब्लम, वो देखेंगे। बट है निर्बंध। हाँ ठीक है, तो हाँ। लिखा हुआ करेगा, मतलब रीजनिंग हमको हाँ वही नहीं, लॉजिक तो उसमें निकालेंगे। ओके, फिर फिर आता है प्रश्न, 5 इंद्रियों में कितनी कामी कितनी भोगी। कामी और भोगी 2 प्रकार की इंद्रियां होती है। काम करने वाले नहीं, 2 कामी 3 भोगी। हाँ, तो कामी होती है जो इच्छुक, इच्छुक कहते हैं। तो जैसे आप कामना करते हो किसी की, लेकिन उसको विषय ज्ञान करने के लिए उसका भोग करना जरूरी नहीं। भोग, ओके, तो वो हो गई कामी। ओके, जैसे आप शब्द सुनते हो, 2 कामी 3 राइट, शब्द सुनते हो तो आपको थोड़ी ये शब्द आकर के ऐसे माने शब्द जैसे पानी पी रहे हो आप, तो वैसे शब्द को तो ग्रहण नहीं कर रहे हो आप, राइट। तो वो दूर से भी, कोई फोटो देख रहे हो आप, दूर से भी दिख जाती है, राइट। आपकी छवि देख रहा हूं मैं, दूर से भी दिख रही है। तो वो तो आंख और कान, ये 2 इंद्रियों की कामी। बाकी 3 इंद्रियां वो भी भोग। स्पर्शन इंद्रिय है, तो बिना एक्चुअली टच किए आप पता नहीं कर सकते कुछ। घ्राणेन्द्रिय भी तो नहीं, दूर से नहीं सुनते, आपको ग्रहण करते हो। आप कोई एकदम गार्बेज वाले एरिया में जाइए। हाँ, तो वहां से वो दुर्गंध के परमाणु आपके नाक से जा रहे हैं अंदर। वैसे परमाणु देखता हूँ तो उसका भी हाँ, वो वहां से दिख रहा है, वो दुर्गंध के वो शब्द में तो परमाणु है ना, तो वो है, लेकिन जो शब्द निकले वो शब्द आपके वहां नहीं, जो दुर्गंध के, वही दुर्गंध के परमाणु आपके कान में नाक में जा रहे हैं। वो ऐसा वैसा नहीं हो रहा है ना, दुर्गंध के परमाणु साथ में आ रहे हैं, दुर्गंध यहाँ नहीं है तो नहीं आएगी आप। शब्द का भी तो बात करूंगा तभी तो शब्द में रहेगा। हाँ, लेकिन आपका जो वर्ड बोला ना वो नहीं गया, वो नहीं गया, ये वाइब्रेशन से हो जाके वो अलग बात हुआ। हाँ, इट वाज फेल्ट। तो वाइब्रेशन लोग भी ना होता है। डजंट मैटर। वो अरे वो तो फोटो है ना, वो तो चित्र तो है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ चित्र नहीं। चित्र का नहीं, मैं शब्द की बात करता हूँ। एक ही बात है सर, वो सबकी एक ही बात है। मैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं करता है हाँ, पिक्चर में, मगर शब्द नहीं वो भी है, उद्गल तो है ही ना वो भी, तो वो ठीक है, वो भी। वो बिल्कुल थोड़ी पार्टिकल जैसे बाहर निकल के मेरे को दिख रहे हैं। हाँ, वो शब्द भी आपका, लेकिन दुर्गंध जो है वो वहां की दुर्गंध ऐसा वो दुर्गंध ही चली आ रही। यहाँ पे मेन कंजम्पशन आप समझो, जो कंज्यूम कर रहे हो आप साउंड कंज्यूम नहीं करते। हाँ, साउंड कंज्यूम साइंस, जो जो जैसे रसनेंद्रिय है वो कंज्यूम कर रही है, पर कंज्यूम कर रहे हो ना आप, एक्चुअली आप टच कर रहे हो ना, आप टच कर रहे हो। वो समझ रहे हो, हाँ। टच करे नहीं, इनका जो हाँ, भोग वर्ड का वही अर्थ। भोग रहे हो आप किसी को। भोगना मतलब कि उसको भोगने का मतलब वो आप उसका आपके संपर्क में आ रहा है, वो डायरेक्टली संपर्क में नहीं आ रहा है।
शब्द और जो वर्ण है वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ रहा। इंडायरेक्ट वाला बात हो गया यहाँ पे, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो वहां तो बोलोगे फिर लाइट आ रहा है ना। हाँ, तो लाइट के रिफ्लेक्शन तो आ रहे हैं। हाँ, नहीं, तो बट वो चित्र नहीं आ रहा ना। तो चित्र को नहीं होगा मैंने, जैसे पानी पी रहा हूँ वर्ड बोला उसको मैंने नहीं बोला, उसके उसके वाइब्रेशन से मैंने उसका अंदाजा उसका लगाया भी कि लाइट रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, उसका वो भी आ रहा है। लाइट भी तो पार्टिकल है। नहीं नहीं, वो दुर्गंध वैसी नहीं है, दुर्गंध वही दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध नहीं, वो गंध है जो हाँ, आपने हाँ। ली है। वो जो आपने देखो, जो दुर्गंध आपको आ रही है वो कौन सी दुर्गंध आ रही है? सिमिलर नो 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 नो, सिमिलर कॉन्वर्सेशन इवन वर्ड्स ना सर, मैं जो वाइब्रेशन रिलीज कर रहा हूँ। नहीं, एक और एग्जांपल देता हूँ। आप आज तक हमने जितने साइंस में चीजें इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, इवॉल्व किए हैं, आप नोट करो, हम ऑडियो विजुअल ही डेवलप किए हैं। ऐसी हमने कोई डेवलप नहीं की कि उसने वहां से स्मेल, टच और खुशबू वहां से डिलीवर कर दी, टेस्ट वहां से डिलीवर कर दिया, आपने यहाँ देख लिया। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली आपको भोगना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन प्रेजेंस ऑफ दैट। देखो आप टेक्निकली आप जाओगे तो जो दुर्गंध आपके नाक से घुसी वही आप फील कर रहे हो, राइट? वो इट मे बी सिमिलर टू व्हाट वाज देयर, बट जैसे आप मान लो वो दुर्गंध वहां थी, अब थोड़ी डिस्टेंस घटने से गंध कम होती है तो आपको तो कम आ रही है ना, वो नहीं आ रही है। फोटो तो मैं वही देख रहा हूं ना। आप जैसे वहां दुर्गंध थी एकदम बगल में हो आप तो ज्यादा है, यहाँ है थोड़ी कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि यहाँ जो दुर्गंध है वही मेरे को आ रही है, राइट? तो मैं दुर्गंध डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं। ओके, टच है, जो फील है वो डायरेक्टली मैं टच फील कर रहा हूं उसको, तो ये डायरेक्ट हो गया। रसनेंद्रिय है तो मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो तो खाली आपको पानी की फोटो दिखाने से तो आपको कंज्यूम नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं, ये तीनों का वही बात है। क्योंकि आप ऐसा देखो, आप वो गंध आपको लग रहा है उस गंध के कारण ये गंध पैदा हुई, वो बात सही है, लेकिन आप जो ले रहे हो वो ये गंध है। आप जिसके विषय में जान रहे हो वो ये गंध है, क्योंकि इंद्रियों का काम है जानना, राइट? तो जिस विषय के बारे में आप जान रहे हो वो कौन सा विषय, वो दुर्गंध कौन सी, जो यहाँ है या जो वहां थी, जो नाक के पास है वो, राइट? तो आपकी घ्राणेंद्रिय ही जो ग्रहण कर रही है वही जान रहे, ठीक है ना? लेकिन शब्द और चित्र का हम आभास कर रहे हैं, जो खाली हमारे यहाँ आ रहे हैं वो नहीं, जो ओरिजिनेटेड था उसी का आभास कर पा रहे हैं। बट ओरिजिनल गंध का आप आभास नहीं कर पाते। उन्होंने भी जैसे कहा ऑडियो विजुअल तो आप ट्रांसमिट कर पाते हो, बट बाकी चीज ट्रांसमिट नहीं कर पाते हो, वैसे डिलीवरी नहीं हो। इसमें एक्चुअली डिलीवरी इंपॉर्टेंट हो। हाँ हाँ, कंजम्पशन हो गया है, आप कंज्यूम कर रहे हो। हाँ, ठीक है। सर फिर आता है ये जो इंद्रियों में द्रवेंद्रिय। हाँ, ये जो पिछला डिस्कशन हाँ था भरत जी। सावध्य निर्वध्य का, तो ये फिफ्थ बोल में सर हाँ, आपने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें लिखा है ज्ञान चारित्र उपयोग और एक वीर भरत आत्मा जी, जो है। भरत जी एक मिनट, आप हाँ सर, स्टॉप करूंगा यहाँ। इसको खत्म करके चलेंगे, वही बोला, वही था कि इसको खत्म करने में टाइम नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अगर हाँ ठीक है सर, इसको खत्म कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हाँ बचा है, ताकि नहीं तो क्या होगा ये बीच में अटक जाएगा। तो इसको डन सर, खत्म करते हैं, उसके बाद फिर उसमें चलेंगे, पांचवें बॉल में चलेंगे। नो, ठीक है सर। ओके। फिर द्रवेंद्रिय कितनी, भावेंद्रिय कितनी? तो द्रवेंद्रिय 8 और भावेंद्रिय 5। तो द्रवेंद्रिय क्या हो गई? 2 कान, 2 आंख, 4, राइट? फिर फॉर सम रीजन 2 नाक लिए गए, लेफ्ट और राइट को शायद अलग अलग लिया गया। 6, एक जीभ स्पर्शेंद्रिय के लिए, और एक शरीर जो स्पर्शेंद्रिय शरीर हो गया। तो ये 8 हो गई। और भावेंद्रिय 5 जो जानते हैं हम, क्योंकि हर इंद्रिय के कॉरस्पॉन्डिंग एक भावेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, ये 5 हो गई आपको भावेंद्रिय, और 8 हो गई द्रव्येंद्रिय। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इंद्रिय 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्वों में कौन, ये लास्ट है। उसके बाद फिर वो चर्चा चलेंगे सावध। तो द्रवेंद्रिय ऑब्वियसली 6 में पुद्गल, 9 में अजीब,
राइट। नौ में सिर्फ अजीव, क्योंकि बाकी जो अजीव है वो सारे कर्म के हैं, राइट। वो बट ये कर्म पुद्गल तो नहीं है, इंद्रिय जो है कर्म पुद्गल नहीं है, धर्मेंद्रिय। तो ये नौ में सिर्फ अजीव है, बाकी तीन क्या थे, पुण्य पाप और बंध, वो सारे कर्म पुद्गल, ठीक है ना। शेष अजीव खाली इसी में आएंगे। ओके, फिर भावेंद्रिय 6 में तो जीव, ओके, 6 में जीव और 2 में, एक तो जीव है ही है, ओके, बाकी क्या है, एक तो जीव हो गया, बाकी क्या है, तो आश्रव भी नहीं है, ओके, संवर भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में न तो कर्म रोकता है न कुछ करता है, इसको अपने आप में तो संवर नहीं है, लेकिन निर्जरा है। क्यों निर्जरा है? नहीं, क्योंकि निर्जरा है इजी टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये क्या था, भावेंद्रिय क्या था, ज्ञानावर्णीय दशनावर्णीय क्रम का क्षयोपम था। क्षयोपम इटसेल्फ विल गिव आत्मा की आत्मा आंशिक उज्ज्वलता, तो उस दृष्टि से निर्जरा है। और मोक्ष नहीं है, क्योंकि पूर्ण तो आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में तो आई नहीं है जब तक इंद्रिय लगी हुई है। तो भावेंद्रिय क्या थी, जीव और निर्जरा, ठीक है। हाँ, अब भरत जी अपने 5वें बोल में चल। हाँ, एक वही तो मैंने बोला था, ज्ञानावणी दशनावणी क्रम का क्षयोपम में बोल के निर्वध्य, वही तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया था। बट ठीक है, अभी उसमें नहीं जमा, अब 5वें बोल में देख लेते हैं भरत जी क्या बोल रहे हैं। हाँ सर ये इसमें ये रह गया ना, क्षेत्रीय कितनी अक्षेत्रीय कितनी 5 इंद्रियों में। हाँ, वो मैंने आज जानबूझ के स्किप मारा, वो ले सकते हैं, बट मैं सोचा इसके लिए थोड़ा टाइम रखते हैं, अभी का जो अपना था, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, एक और टेक्निकल टर्म है क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय, ओके। तो इसमें से जो जो क्षेत्र कंज्यूम करती है, क्षेत्र लेती है, उसका अवगाहन करती है, उसको क्षेत्रीय कहेंगे। जो नहीं करती है उसको अक्षेत्रीय कहेंगे। तो सिर्फ बाकी जो भी हम देख रहे हैं वो स्पर्शनेंद्रिय के पर्सपेक्टिव से क्षेत्रीय है। शरीर पूरे शरीर में आ गया ना, तो वो जो अवगाहन आकाश का हो रहा है वो सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय का हो रहा है, बाकी अक्षेत्रीय मन। हाँ, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था एक बार, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए मैंने स्किप मारा था, बट वो वेरी टेक्निकल ओनली पॉइंट। हाँ, हाँ भरत जी। हाँ सर, इसमें 5th बोल में लास्ट लाइन जो है हाँ कि ज्ञान चरित्र उपयोग और वीर आत्मा, पेज नंबर 77। हाँ हाँ, ठीक है। तो बोल था हाँ कि बोलिए। 8 आत्मा में सावध्य कितनी निर्वध्य कितनी। तो हाँ, तो ज्ञान आत्मा लास्ट, निर्वज्य थी, हाँ, ज्ञान आत्मा ज्ञान निर्वज्य में आई चरित्र, है। हाँ, यस, ज्ञान चरित्र उपयोग वीर निर्वध्य है, क्योंकि एक तो क्षय शोभम है इसलिए निर्वध्य संवर है, और और निर्जरा। उजलापन ला रहा है। हाँ, ज्ञान तो निर्वृत्ति, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो भावेंद्र ज्ञान ही है ना, भावेंद्र इज ज्ञान ओनली, वो तो एकदम स्ट्रेट इक्वेशन है। हाँ, भावेंद्र ज्ञान ही है। ज्ञान भी हो तो भी ज्ञान, हैं? ज्ञान हो तो भी ज्ञान। और ये उजलापन ला रहा है इसलिए निर्वध्य है। अज्ञान भी वही तो बोला, क्षयोपम है, तो अज्ञान भी निर्वज्य है। अज्ञान निर्वज्य। अज्ञान निर्वज्य है। अज्ञान का पता नहीं क्या है, इसमें नहीं आया है, वो आत्मा की अपेक्षा से किया गया था। तो अज्ञान भी निर्वध्य है। अज्ञान को यूज करना सावध्य होगा। वो अज्ञान मिथ्यात्व के कारण, वो पता नहीं मेरे को, आई थिंक उसके कारण नहीं, बट नहीं, पर बस वो ऐसा नहीं है ना, अज्ञान मिथ्यात्व है, वो सावध्य है। अज्ञान होता ही नहीं ना अदरवाइज। अज्ञान क्यों? अज्ञान मिथ्यात्व है। नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भावेंद्र फिर अज्ञान भी हो सकती है ना, भावेंद्र तो ज्ञान भी हो सकती है। अज्ञान में भावेंद्रिय का योग है, वो ठीक है, जुड़ा हुआ है भावेंद्रियों से, लेकिन भावेंद्रिय अज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों है?
आपका मिथ्यात्व के कारण अज्ञान हुआ वो, भावेंद्रीय ज्ञान थोड़ी है। तब क्या होगा सर? विषय के ज्ञान करने की क्षमता भावेंद्रीय है, तब क्या करेगा? और अज्ञान क्या है, किस पर निर्भर करता है? नहीं भावेंद्रीय जो है वो क्या है? वो क्या होगा? हाँ? मिथ्यात्व का भावेंद्रीय वो क्या भी है? है, वो भी निर्वध्य है। क्यों होगा? वो अज्ञान है ना। वो अज्ञान नहीं है बॉस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अज्ञान उसके साथ मिथ्यात्व जुड़ने से वो अज्ञान बना। वो मिथ्यात्व जोड़ने का काम भावेंद्रिय का नहीं है, वो उस आत्मा का था जिसमें मिथ्यात्व है। फिर उस हिसाब से तो अज्ञान भी निर्बंध होना चाहिए। नहीं, बस सेम ही वो logic है नहीं, ना। अज्ञान कहा ही नहीं जाएगा ना, फिर वो अज्ञान कहा ही नहीं जाएगा। वो अज्ञान कहा क्यों जा रहा है? नहीं बैठना बैठना वो आपकी मर्जी है, बट अज्ञान कहा नहीं, अज्ञान अभी मैं बता, अज्ञान कहा क्यों जा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ अज्ञान कहा क्यों जा रहा है वो? सर ज्ञान है, ज्ञान में अगर मिथ्या ज्ञान है मतलब क्या हुआ? ज्ञान वाले नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। तो ज्ञानावाणी दशावाणी करें का क्षयोपम है, साथ में समय वो जुड़ा हुआ, अदरवाइज ज्ञान नहीं है। जहां ही आप ज्ञान बोलते हो तो ज्ञान भावेंद्रिय नहीं है, भावेंद्रिय से ज्ञान होता है, भावेंद्रिय इटसेल्फ ज्ञान नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपम से ज्ञान होता है, पर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम इटसेल्फ को ज्ञान बोलेंगे? वो ज्ञान पाने की क्षमता हो गई। हाँ वही बोल रहा हूं। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम इटसेल्फ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान पाने की क्षमता है। तो वो आपको ज्ञान और अज्ञान दोनों पाने की क्षमता देता है। क्षमता इटसेल्फ इज निर्बंध। बट आप जब ज्ञान और अज्ञान बोलते हो, ज्ञान के साथ सम्यक जुड़ा हुआ है, अज्ञान के साथ मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है, तो ज्ञान ज्ञान निर्वध्य है, अज्ञान सावध्य है। वो एबिलिटी है, एबिलिटी को आप विषय जानने की एबिलिटी और विषय का ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है। और जो है वो एबिलिटी, भावेंद्रिय एबिलिटी है, एग्जैक्टली। भावेंद्रिय सिर्फ क्षमता है, वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम, दशनावरणीय कर्म का क्षयोपम है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एबिलिटी है इसलिए वो निर्विधि, हाँ एबिलिटी के कारण वो अंदर सही जा रहा है गलत जा रहा है, और वो एबिलिटी को लेना देना नहीं। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। ये तो नहीं, वही मैं लगातार वही बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। वो राइट वर्ड सेलेक्ट नहीं हुए थे सही। हाँ correct। ठीक है, ज्ञानावरणीय कर्म और दशनावरणीय कर्म का क्षयोपम अलग चीज है, और ज्ञान और अज्ञान अलग चीज है। ये क्षमता देता है मुझे। वो वही नहीं, किसी ऐसे बोलता है ना, किसी का ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम है तो उसको जल्दी से समझ में आता है, तो उसके कारण उसकी समझ अच्छी हो गई, लेकिन समझ ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम नहीं थी। वो कंफ्यूजन नहीं हो गया था, मिक्स कर दिया दोनों। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट, आई डोंट नो, अगर कुछ गलत कहा तो विचार वो सही है, वो सही है, करेक्ट वही है, सही। वो पता नहीं कैसे मिक्स हो गया था, लेकिन यही है पॉइंट, तो सही है। समझ गए ना? अभी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम गिव्स द एबिलिटी, उसको एबिलिटी का क्या यूज हो रहा है, एबिलिटी के साथ क्या जुड़ा, सम्यक से जुड़ा तो ज्ञान है, मिथ्या से जुड़ा तो अज्ञान है। तो इसलिए जहां सम्यक से जुड़ गया वो निर्वध्य था, ज्ञान तक निर्वध्य था। और ज्ञान होने के बाद भी उसके साथ आपने और कसाई जोड़ दिया, योग हो गया, वो भी सावध्य हो सकता है, बट वो ज्ञान का दोष नहीं कहा जाएगा। समझ गए ना? ऐसे एक एक लेवल ऊपर चढ़ता जाएगा। सही है ना भरत जी? आप बोल रहे हो तो सही है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर से अगले क्लास में इससे आगे चलेंगे। सबका बहुत बहुत सबका आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। इंटरेस्टिंग था सर आज। हाँ हाँ ठीक है। नवीन जी कोई प्रश्न है क्या?
जी नहीं सर, कृतज्ञ कृतज्ञ सर, कृतज्ञ कृतज्ञ सर। आज काफी कंफ्यूजन्स भी हुए, तो आई होप फाइनली कुछ डाउट्स रह गए हैं तो पूछिए, फिर भी नो प्रॉब्लम, मे नॉट हैव आंसर्स टुडे, विल ट्राई टू फाइंड इफ यू डोंट हैव आल्सो क्लाइमैक्स ठीक, ओके, सबका बहुत बहुत लास्ट क्लाइमेक्स में मालूम पड़ेगा।